अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हजरात खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आप हजरात जब इस वीडियो को देखेंगे, इसे जब आप हजरात गौर से समझेंगे तो यकीनन आपके आंसू निकलने लगेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप हजरात आखिर तक देखें और बहुत गौर के साथ समझने की कोशिश करें कि किस तरह से चीन ने मुसलमानों की इबादत गाह को उजाड़ कर मुसलमानों की मस्जिदों को जो है गिरा कर वहाँ पर टॉयलेट बनाए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। और आप हजरात जब उसकी हकीकत जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। कब्रिस्तानों में जो है पार्किंग बना दी गई है। यकीनन बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है यहाँ पर चीन से। नाज़रीन इकराम, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद वारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा आप हजरात कमेंट बॉक्स में लिख दें इस्लाम जिंदाबाद। नाज़रीन इकराम, देखिए आज मैं चर्चा करने वाला हूँ, आज मैं बात करने वाला हूँ आप हजरात से बहुत ही ज़रूरी और बहुत अहम, जो कि चीन के ताल्लुक से है। यानी कि चीन के अंदर जो मुसलमान हैं उन पर किस तरह से जुल्म हो रहा है। जब ये आप सुनेंगे तो यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। देखिए, आइए सबसे पहले हम बात कर लें कि ये जो कोरोना वायरस है, यकीनन ये एक अल्लाह का अजाब है और ये जो है चीन से ही निकला है। अब आप हज़रात देखें चीन वालों ने किस तरह से अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियाँ की हैं। वहाँ के लोगों ने, वहाँ के जो राष्ट्रपति है जी जिनपिंग, उसका ऐसा ही नाम है, उसने नाज़रीन इकराम कुरान को तब्दील करने की कोशिश की। लेकिन आप हज़रात को ये मालूम है कि अल्लाह ने उसका ज़िम्मा खुद लिया है कि कुरान को कोई भी नहीं बदल सकता, क्योंकि कुरान करीम को अल्लाह तबारक व तआला ने तालिब इल्मों के हाफिज़ों के सीने में महफूज कर दिया है। और नाज़रीन इकराम देखिए, वहाँ पर दिन ब दिन मुसलमानों पर जुल्म होता है, पर्दे पर वहाँ पाबंदी है। और अब नाज़रीन इकराम देखिए, बहुत ही बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि वहाँ पर जो मस्जिदें थीं उन मस्जिदों को गिरा कर अब उन लोगों ने वहाँ पर टॉयलेट्स बनाए हैं। नाज़रीन इकराम, पहले मैं आप हजरात को पूरी खबर पढ़ के सुनाता हूँ। आप हजरात बहुत गौर के साथ चाहे खुद पढ़ लें या फिर जो है आप सुनते रहें, बहुत ही गौर के साथ सुन। 5 मिनट इस वीडियो में ज़रूर दें, दिल से गुजारिश करूँगा। नाज़रीन इकराम देखिए, चीन ने यूगर मुस्लिमों की मस्जिदों को गिराकर वहां बनाया शौचालय, कब्रिस्तानों पर पार्किंग बनाई। अब नाज़रीन इकराम नीचे पढ़ लेते हैं। बीजिंग, चीन के शिनजियांग प्रांत में यूगर मुस्लिमों के खिलाफ वहां के कम्युनिस्ट पार्टी के अत्याचारों की कहानियां किसी से छिपी नहीं हैं। कोरोना महामारी के दौरान भी चीन के ये अत्याचार रुक नहीं बल्कि और तेज़ हो गए हैं। कुछ दिन पहले की खबर आई है कि यूगर महिलाएं जब गर्भवती होती थीं तो उनका जबरन अबॉर्शन करवा दिया जाता था। अल्लाह अकबर। जब शिनजियांग ने एक और मामला सामने आया जहां चीनी सरकार ने अतुश के स्थित एक मस्जिद को गिराकर यहां सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करवा दिया है। इस मस्जिद के खिलाफ चीन ने एक अभियान छेड़ा हुआ है जिसे 2018 में ढा दिया गया था। रेडियो फ्री एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी प्रशासन की तरफ से आतुश की सुंगांग गांव में 2016 के दौरान 2 मस्जिदों को गिरा दिया गया था और अब उनकी जगह पर सार्वजनिक शौचालय बना दिया गया है। अल्लाह अकबर। शातिर चीन ने इसे मस्जिद सुधार का नाम दिया है। शीर्ष नेता शी जिनपिंग ने नेतृत्व में यूगर मुसलमानों के दमन की बात कोई नहीं की है। मस्जिद गिराकर वहां बनाई शराब सिगरेट की दुकान। सुतांग के एक अन्य निवासी ने RFA को बताया कि यहाँ 2 मस्जिदें थीं जिन्हें 2019 में गिरा दिया गया और यहाँ पर अब एक दुकान खोली गई है जिसमें शराब और सिगरेट मिलती हैं, जिनका सेवन करना इस्लाम में हराम माना जाता है। पड़ताल में ये पता चला है कि चीनी सरकार ने शिनजियांग में भी अभी तक 70% मस्जिदों को नष्ट कर दिया है और वो तेज़ी से यूगर मुस्लिमों का दमन कर रही है। मस्जिदों के अलावा चीनी अधिकारियों ने 2016 के बाद से शिनजियांग में मुस्लिम कब्रिस्तानों और अन्य धार्मिक संरचनाओं और साइटों को क्रमबद्ध तरीके से नष्ट करने का अभियान छेड़ रखा है, जो अभी तक जारी है। ऐसे में नाज़रीन इकराम, प्रेसी की एक रिपोर्ट से पता चला है कि अकेले शिनजियांग में कम से कम 45 कब्रिस्तानों को 2014 से पिछले अक्टूबर तक नष्ट कर दिया गया था। इस कब्रिस्तान को पार्कों या पार्किंग स्थल में बदल दिया गया है या फिर खाली छोड़ दिया गया है। नाज़रीन इकराम, यूगर मुस्लिमों पर जो दमन हो रहा है, चीन के 1.8 मिलियन यानी कि 18 लाख यूगर और अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बड़े बड़े पैमाने पर उत्पीड़न की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं। रेडियो फ्री एशिया RF की बात करते हुए एक शख्स ने बताया
चीन कम्युनिस्ट पार्टी के कमांडरों ने 2018 में एक मस्जिद को तोड़ दिया था और फिर वहां टॉयलेट बना दिए। ये पब्लिक टॉयलेट हैं लेकिन अभी तक खोले नहीं गए हैं, जबकि स्थानीय लोगों के घरों में शौचालय हैं, उनकी ज़रूरत नहीं थी। नाज़रीन इकराम, उन्हें उनको लगाने की ज़रूरत नहीं थी। नाज़रीन इकराम, 10 से 15 हज़ार मुस्लिम मस्जिदें, धार्मिक स्थल नष्ट कर दिए हैं। अब आप हज़रात को मैं बता दूं, देखिए ये चीन जो है मुसलमानों पर जो है तबाही कर रहा है, लेकिन नाज़रीन इकराम ये चीन भूल बैठा है कि सबसे बड़ी जो ताकत है वो अल्लाह तबारक व तआला की ताकत है। कितने मुसलमानों को मिटाने वाले आए, कितने मुसलमानों पर जुल्म करने वाले आए, कितने मुसलमानों पर दिन ब दिन जुल्म ढाने वाले आए, लेकिन किसी का कोई पता नहीं कहाँ वो मर गए। और मुसलमान जो है वो आज भी नाज़रीन इकराम ज़िंदा हैं। तो दोस्तों और साथियों, मैं आप हज़रात को बता दूं कि जब ये कोरोना वायरस से पहले की आप हज़रात को मैं कहानी बताता हूँ, और अब भी वहाँ पर ये हो रहा है। वहाँ पर देखिए, जैसा कि हम और आप लोग जिस चीज़ को हराम जानते हैं वो नहीं खाते हैं, जैसे बिल्ली का गोश्त हराम है, कुत्ते का गोश्त हराम है, खंजीर का तो वो सरापा हराम है ही। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ का जो राष्ट्रपति है और वहाँ की जितनी भी पब्लिक है, वो सब लोग इस चीज़ को शौक़ के साथ खाते हैं। यहाँ तक कि सांप, केंचुए वगैरह ये चीज़ें बहुत शौक़ के साथ खाते हैं। उनसे जब कहा जाता है कि ये इस्लाम में हराम है, और हराम तो है ही, लेकिन नाज़रीन इकराम इसकी हिकमत भी बहुत बड़ी है, यकीनन उससे नुकसानात हैं, इसलिए हराम है। तो दोस्तों वो कहते हैं कि इसमें प्रोटीन ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, वो ज़्यादा है। तो अब कहाँ गई उनकी प्रोटीन जो कोरोना को दूर नहीं कर रही है? उन्हीं के खाए हुए वो हराम जानवर उन्हीं पर भारी पड़ रहे हैं, जो कोरोना को नहीं दूर कर पा रहे हैं। कहाँ गया चीन, जो अपने आप को सबसे बड़ा मुल्क कहता था, सबसे ताकतवर मुल्क कहता था, कहाँ गया आज वो? तो नाज़रीन इकराम, यकीनन ये तकब्बुर और घमंड में आ गया है। और यही बात एक आपको और बता दूं कि वहाँ का जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, उसने मुसलमानों पर इस कदर जुल्म किया है। वहाँ की औरतें हैं जो मुसलमान, जब वो गर्भवती होती हैं तो उन्हें जो है अबॉर्शन करवा दिया जाता है ज़बरदस्ती, यानी कि माँ के पेट में कत्ल हो जाता है। यकीनन ये फ़िरऔन या नमरूद है, उन्हीं की औलाद से है। नाज़रीन इकराम, फ़िरऔन आया मिट गया, नमरूद आया मिट गया, कितने जुल्म करने वाले बादशाह आए, सब के सब मिट गए। बाकी रहने वाली ज़ात है वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। तो दोस्तों और साथियों, देखिए ये जो दिन ब दिन मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं, इन सब से नाज़रीन इकराम हमें बचना चाहिए। और यकीनन ये दुनिया है, यहाँ पर मुसलमानों के लिए जो है परेशानियाँ हैं, और ये तो काफिरों के लिए जन्नत है, तो इन्हें मज़े यहाँ ले लेने दो। हमारी जो असल ज़िंदगी है वो मरने के बाद है। तो उम्मीद करता हूँ आप हज़रात को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे शेयर कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।